वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अरूज व ज़वाल की दास्तान है क्या, ये कब बनी थी, कैसे बनी थी, इसका क्या माजी है और आज ये जिस हाल में है इसकी वजह क्या है। PIA के वैसे तो 73 साल नहीं बनते क्योंकि पहले ये ओरिएंट एयरलाइंस थी, लेकिन जब PIA बन गई और आज तक अगर हम इसको देखें तो ये 73 साल एक एयरलाइन है और 1946 से लेकर 2020 तक इसके अरूज व ज़वाल का आज हम जायज़ा लेंगे। आज के अगर हम ताज़ा आदादोशुमार की बात करें तो इस वक्त PIA के पास 30 जहाज़ों का एक फ़्लीट है। 56 मनाजिल तक इसकी परवाज़ें जाती हैं। 2018-19 का जो सालाना रेवेन्यू बताया गया है वो $1 अरब, जिसे आप 147 अरब रुपये भी समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम उस वक्त $140 मिलियन बताई गई जो माइनस में थी, और 19 अरब रुपये आप इसे पाकिस्तानी में माइनस में देख सकते हैं। नेट इनकम -$390 मिलियन, यानी कि 55 अरब डॉलर का खसारा, अरब रुपये का खसारा। मुलाजमीन की तादाद 2018 में 14,800 बताई गई। अब ज़रा इसका माजी भी देख लें। 4 बरे आज़मों की 73 मनाजिल तय करने वाली ये PIA अपने सुनहरी दौर से गुजरी है। एशिया में सबसे पहले जेट तैयारे का इस्तेमाल PIA ने किया। ये PIA ही थी जिसने सबसे पहले फ़्लाइट में इंटरटेनमेंट सिस्टम मुतारिफ़ कराया। 1960 की दहाई में जब PIA का बोइंग तैयारा चीन गया तो चीनी इसे देखने के लिए आए कि आखिर ये कौन सा तैयारा है जो ऐसी एयरलाइन इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी सदर जॉन F कैनेडी की अहलिया भी PIA की कारकर्दगी की मोतरफ़ थीं। PIA के खैर ख्वाह चाहते हैं कि एक बार फिर ये एयरलाइन अपना शानदार माजी हासिल करे और उसी तरीके से दोबारा परवाज़ें करे। यह इदारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया गया। 60 की दहाई से लेकर 2007 तक कहा जाता है कि ठीक ठाक था, लेकिन सियासी अदवार में इसका बेड़ा गर्क हुआ। हालांकि इसकी और भी वजूहात हैं। PIA की यूनिफॉर्म पेरी कार्डन ने तैयार की। PIA ने एमरेट्स एयरलाइंस, सिंगापुर और मलेशियन एयरलाइंस को खड़ा किया। एक तासुर है कि सियासी दौर में इसके साथ ज़्यादा तबाही हुई। आज हम इसका जायज़ा लेते हैं कि असल में हुआ क्या। मौजूदा PIA का आगाज़ 29 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से हुआ था। ये ब्रिटिश इंडिया में कलकत्ता से चलती थी। 1947 में ऑपरेशन पाकिस्तान को मिल गया था। बाद में इसे PIAC पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन बनाया गया। 1955 में इसकी एयरलाइन ने मिस्र और रोम के रास्ते लंदन की परवाज़ें की। 7 मार्च 1960 को PIA पहली एशियन एयरलाइन बनी जिसने बोइंग 707 को शामिल करके जेट तैयारे उड़ाए। 1964 में पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन बनी जिसने चीन का सफ़र किया। 2004 में PIA ने बोइंग 777-200 LR तैयारे ख़रीदे। 10 नवंबर 2005 को PIA ने दुनिया की सबसे तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज़ चलाई जो 22 घंटे 22 मिनट पर मुश्तमिल थी और हांगकांग से लंदन गई थी। PIA 30 तैयारे रोज़ाना, 100 फ़्लाइट्स, 18 डोमेस्टिक और 25 इंटरनेशनल मनाजिल के लिए चला रही है। एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में इसका ऑपरेशन है। रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क और सोफिटेल होटल पेरिस इसकी मलकियत हैं। बुनियादी तौर पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की अपनी कौमी एयरलाइन हो, लिहाजा उन्होंने उस वक्त के जो साहिब हैसियत, साहिब सरवत लोग थे उनमें मिर्ज़ा अहमद अस्फ़हानी और आदम जी हाजी दाऊद, उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया था और उन्होंने ही ये माली मदद और ताउन फराहम किया था जिसके नतीजे में ओरिएंट एयरवेज़ चल पाई थी। फरवरी 1947 में एयरलाइन ने उस वक्त के 3 डगलस DC तैयारे ख़रीदे। ब्रिटिश राज में ये पहली एयरलाइन थी जिसकी ओनरशिप मुसलमानों के पास थी। ओरिएंट एयरलाइन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान परवाज़ें चला रही थी। 1949 में एयरलाइन ने 3 कॉनवेयर CV तैयारे भी ख़रीदे और कराची, दिल्ली, कलकत्ता, ढाका का रूट अपनाया गया। 1 अक्टूबर 1953 को इसे PIAC बनाया गया। मार्च 1955 में एयरलाइन के पास 16 तैयारे थे। 1955 में PIA से 1,13,165 मुसाफिरों ने सफ़र किया था। ये 50% इजाफा था जो मुसाफिर 1954 में 1 साल पहले सफ़र कर रहे थे। 1957-58 में मुसाफिरों की तादाद 2,08,000 तक पहुंच गई। 1959 में नूर खान को MD PIA बनाया गया और एक सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ।
2 जनवरी 1962 को PIA ने बोइंग 720B कैप्टन अब्दुल्ला बेग लंदन कराची परवाज़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कमर्शियल एयरलाइन ने अपनी स्पीड का नया रिकॉर्ड कायम किया 938.78 किलोमीटर पर आवर, या यूँ समझ लीजिए कि 582.98 माइल्स पर आवर का ये फ्लाइंग रिकॉर्ड कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने लंदन से कराची की फ़्लाइट पर कायम किया, जो आज तक तोड़ा नहीं जा सका। कम लोग जानते हैं कि PIA ने हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलाई थी। 1963 में सिकोर स्काई हेलीकॉप्टर ख़रीदे गए थे और 1966 तक ईस्ट पाकिस्तान की 20 मनाजिल तक सर्विस चलाई गई थी। बाद में हेलीकॉप्टर की जगह फोकर तैयारे आ गए थे। 2020 में तारीख में पहली बार PIA ने लाहौर से मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रिलीफ फ़्लाइट चलाई जो कोविड-19 कोरोना से मुतालिक थी। 2020 में PIA के पास जो 30 तैयारे हैं और मज़ीद 5 तैयारे ख़रीदने का इरादा है। इस वक्त 11 एयरबसें हैं, 12 बोइंग तैयारे हैं, 7 ATR तैयारे हैं। PIA के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ MD और चेयरमैनों से मेरी मुलाकात होती रही। आरिफ अली खान अब्बासी से लेकर शाहिद खान अब्बासी और नवाज़ टिवाना और ABM उमर फ़ारूक और उसके बाद शुजात अज़ीम तक मेरी इन सब शख्सियात से बड़ी अहम तफसीली मुलाकातें, PIA के मुख्तलिफ अमूर के हवाले से इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स जो उस वक्त बन रहे थे, जिसमें कराची एयरपोर्ट भी शामिल है 1992-93 में, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट, इन सब का मैंने जायज़ा लिया हुआ है। और इन सब एयरपोर्ट्स पर इनके मुख्तलिफ शोबों के साथ मेरी ब्रीफिंग और मुलाकातें और बहुत सारी तफसीली रिपोर्टें मैं करता रहा हूँ, जो नवाए वक्त और दीगर अखबारों में मेरी रिपोर्ट्स भी शाया होती रही हैं। PIA का बेहतरीन दौर तो यकीनन ज़िया-उल-हक का दौर था, जब एयर मार्शल नूर खान ने यहाँ डिसिप्लिन भी रखा हुआ था, क्वालिटी भी थी, सेफ्टी भी थी और खेलों में बहुत नाम था। तकरीबन तमाम खेलों की टीमें बनाई हुई थी जो मजबूत तरीन टीमें शुमार होती थीं। वो चैम्पियन भी थीं और उनके पास चैम्पियन खिलाड़ी भी थे। PIA का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शायद ही दुनिया के किसी बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से पीछे हो। तमाम बड़े खेल और चैम्पियन खिलाड़ी PIA के पास होते थे और PIA की नेक नामी का बायस थे। आरिफ अली खान अब्बासी ने PIA को मुतअद्दिद बार उम्दगी से चलाने का अमली मुजाहरा किया और उनसे भी घंटों PIA की सूरत हाल पर बात हुई। उनको PIA में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम और प्यार मिलता है। मुलाज़मीन आज भी उनके दौर को याद करते हैं। वो जहाँ से भी गुज़रें या एयरपोर्ट चले जाएँ तो उनकी इज़्ज़त और एहतराम देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो हमेशा काबिल अमल प्लान देते थे, लेकिन उन जैसे एक्सपर्ट और बासूल लोगों को ऐसा लगता है कि जानबूझकर सिस्टम से बाहर किया गया, और क्योंकि हुकूमतों के कुछ अपने एजेंडे थे। कहा जाता है कि PIA की तबाही में आलमी ताकतों का भी एजेंडा था। अमेरिका और फ्रांस की लड़ाई हमेशा एयरबस और बोइंग तैयारों के हवाले से रही है और PIA पर भी ये प्रेशर रहा है। खुद AVM एयर वाइस मार्शल फ़ारूक उमर ने मुझे बताया था कि PIA के ऊपर बहुत प्रेशर था कि बोइंग तैयारे ख़रीदे और फ्रांस से एयरबसें ना ख़रीदे, और धमकियाँ भी दी गई थीं। और उसके बाद PIA पर मुख्तलिफ बहानों से जुर्माने भी आयद किए जाते थे। कभी कहते थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, PIA की परवाज़ों से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों में गैर कानूनी सफ़र करते हैं, कभी उनके अंदर से मनशियात की बरामदगी का मामला उठ जाता था। इस तरह के हरबे भी इख्तियार किए जाते थे और PIA को दबाव में लाकर जुर्माने करके PIA को मजबूर किया जाता था। हुकूमतों के ज़रिए दबाव डाला जाता था कि आप जहाज़ अमेरिका से ख़रीदें, और इस पर PIA को महंगे जहाज़ और महंगे सिस्टम ख़रीदने पड़ते थे। नाराज़गी की वजह से दुनिया में PIA के जहाज़ों पर जुर्माने लगाए जाते थे। PIA के मामलात नाहल करप्ट लोगों के हवाले करवाए गए और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अदवार में इसका जानबूझकर बेड़ागर किया गया। आरिफ अली खान अब्बासी कहते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान ओपन स्काई पॉलिसी से पहुंचा। ये पहला बड़ा धचका था जिसकी वजह से बैरूनी एयरलाइनों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेशनों में ऑपरेट करने और यहाँ से मुसाफिरों को उठा के ले जाने की एक पुरकशिश इजाज़त मिल गई, जिसका भरपूर फ़ायदा गैर मुल्की एयरलाइनों ने उठाया और PIA को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद टिकट रिजर्वेशन सिस्टम आउटसोर्स किया गया। आपको पता ही नहीं है कि आपका जो टिकट यहाँ सस्ता बनता था, अब वो इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग की वजह से इंतहाई महंगा टिकट आपको मिलता है। इदारे पर सियासी जमातों की यूनियंस का कंट्रोल हो गया। कभी यहाँ पीपल्स यूनिटी, कभी एयर लीग और कभी मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी लोगों ने यहाँ पर धावा बोला और अपना कंट्रोल हासिल करके नाजायज़ मराद हासिल की। 2013 तक PIA $1 अरब 80 करोड़ के खसारे में चला गया। अमेरिका और फ्रांस में 2 बड़े होटल करोड़ों कमाते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पूरी आमदनी वहाँ के कवानीन की वजह से PIA इस्तेमाल नहीं कर पाती।
PIA کے حملے کے بعد ارکان نے بھی ایئر لائن کو بدنام کیا. 3 پائلٹ شراب پینے کی وجہ سے لندن سے پرواز نہیں کر سکے تھے. اس سے زیادہ بدنامی کسی ایئر لائن کی اور کیا ہوتی. ایئر ہوسٹسز اور ایئر کرو کا عملہ بھی مختلف تنازعات کی زد میں رہا. کبھی چوری کرتے ہوئے، کبھی غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے. ایئر لائن کو مختلف حادثات سے بھی نقصان پہنچا. PIA کے ساتھ بھی کافی حادثات ہوئے. ایئر سیفٹی وردینس کے اوپر سوالات اٹھے. PIA کے پائلٹوں کی ڈگریاں بھی جعلی نکل آئیں. یہ بھی ایک عجیب مذاق تھا. شیڈولنگ پر PIA میں پیسہ چلتا ہے. یہ شکایت عام ہے کہ من پسند ڈیوٹیاں مختلف شہروں اور ملکوں کی لگوائی جاتی ہیں اور اس میں ہر طرح کی غیر قانونی کارروائی ہوتی ہے. پیسہ بھی چلتا ہے اور بھی شکایات ہیں. اگر PIA کی یہ صورتحال ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. آج بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ PIA سے سفر کریں. بیرون ملک رہنے والے لوگوں کی پہلی ترجیح اور پہلی خواہش ہوتی ہے کہ قومی ایئر لائن سے جائیں تاکہ قومی ایئر لائن کو فائدہ ہو اور قومی ایئر لائن میں انہیں ملک کا اور گھر کا ماحول دستیاب ہو. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اب بدقسمتی سے اس جانب وہ توجہ نہیں دی جا رہی. کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایئر لائنز کو بہت نقصان پہنچا ہے. بڑی بڑی ایئر لائنیں بیٹھ گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں اور اب پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا مستقبل ہوگا. PIA کو بھی شاید اب نئی اڑان بھرنی پڑے گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی بھرتیوں سے جان چھڑائی جائے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ لوگ جو میرٹ پر پورے اترتے ہیں ان کو رکھا جائے. ایک نئے سرے سے PIA کی ریسٹرکچرنگ اور اثر نو اس کی ڈھانچے کو تنظیم سازی یا ڈھانچہ سازی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اگر کر لیا جائے تو PIA آج بھی ایک بہترین ایئر لائن کے طور پر دنیا میں آپریٹ کر سکتی ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ موجودہ حکمران اس بارے میں جرأت مندانہ فیصلے کریں گے اور وہ وعدے پورے کریں گے جو عوام سے کر کے ایکشن میں جیت کر حکومت میں آئے ہیں اور PIA جیسے ادارے کو نجکاری سے بچائیں گے، پرائیویٹائز ہونے سے بچائیں گے، مزید بدحالی اور مشکلات سے بچائیں گے اور اس کو ایک نیا خوشحال ترقی کرنے والا ادارہ بنانے کا راستہ چنیں گے اور اس پہ اسے وہ چلائیں گے. اللہ کرے کہ یہ امیدیں رنگ لائیں اور جو اس حوالے سے توقعات ہیں وہ پوری ہوں اور کوئی ایک بہتر منتظم اس ادارے کو چلائے. PIA کے اور بہت سارے معاملات ہیں جس پر آپ سے بات ہوگی، لیکن آج کی نشست کے لیے اجازت. اللہ حافظ.